अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज़, मेरा नाम है अकरम अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तानी टेक. सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट S25 Ultra and S25. These are flagship devices by Samsung and I have been using both of these over a month. तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये डिवाइसेस वर्थ रखती हैं कि 430K अगर आप किसी फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में एक डेली ड्राइवर बनता है, और अगर बनता है तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ बोथ दिस डिवाइसेस. और ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आईफोन के साथ है, और मैं इसको उसके साथ भी थोड़ा सा कंपेयर करूंगा कि मुझे क्या क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मिले हैं. तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सबसे पहले हम S25 अल्ट्रा के डिज़ाइन की अगर बात करें तो एक टाइम के बाद ना डिज़ाइन फ़ोन का आपके लिए मैटर नहीं करता. आई मीन अगर आपका ये फ़ोन आपका डेली ड्राइवर है ना, तो इसकी यूजेबिलिटी और इसकी हैंडीनेस जो है वो ज़्यादा मैटर करती है. लेकिन अगर हम डिज़ाइन के बारे में बात करें तो सैमसंग हैज़ गिवन दिस S25 अल्ट्रा रियली यूज़र फ्रेंडली लुक. अब यूज़र फ्रेंडली लुक क्या होती है? उसमें ये होता है कि आप कितनी आसानी से इस फ़ोन को होल्ड कर सकते हैं, इसको एक थंब के साथ यूज़ कर सकते हैं. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी इस फ़ोन के ऊपर किस हद तक स्क्रीन के किस किस एरियाज़ पे जा सकती है. इफ़ वी टॉक अबाउट द डिज़ाइन, वी हैव अ ग्रेट कैमरा रिंग्स एट द बैक, जो इस फ़ोन के अंदर एक बहुत ही स्पेशल किस्म का एडिशन है. वी हैव दिस एल्यूमिनियम का फ्रेम, वी हैव दिस बॉडी विच इज़ बॉक्सी एंड gives you the premium look. I mean, it compels people to ask you कि ये कौन सी डिवाइस है. And if we talk about the front, we have a completely bezel-less punch hole cutout front design, and it's a big screen. I mean, it gives you all the room to play with and you have a much bigger screen. क्योंकि मैं basically iPhone 15 Pro Max का यूज़र हूँ, और अगर बात की जाए उसके साथ आई मीन डेली ड्राइवर टू डेली ड्राइवर मैं ये कंपैरिजन रख रहा हूँ डिज़ाइन का, तो आईफोन की स्क्रीन जो है वो आई मीन इट्स अ बिग स्क्रीन, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द S25 अल्ट्रा, डेफिनेटली ये आपको एक एज देती है. इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय बोथ दीज डिवाइसेस, S25 and S25 अल्ट्रा आर यूजिंग Corning Gorilla Glass Victus 2 at the front and the back. And if we talk about S25 Ultra, we have a titanium grade 5 frame. और अगर S25 की बात की जाए तो इट हैज़ अ एल्यूमिनियम फ्रेम. और अगर ड्यूरेबिलिटी की फर्दर बात करें, वी हैव अ IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस इन बोथ दीज डिवाइसेस, दो वी हैव दिस S Pen इंक्लूडेड इन S25 अल्ट्रा. और इसकी जो यूजेबिलिटी है उस पर तो हम बाद में आएंगे, बट सो फार अगर हम डिज़ाइन की बात करें इन दोनों डिवाइसेस की, S25 या S25 अल्ट्रा की, सो दे आर यूज़र फ्रेंडली. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट डे टू डे यूजेज, दे मेक इट ईजियर फॉर यू, दे आर हैंडी इनफ. तो डिज़ाइन जो है उसका प्रैक्टिकल होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसका खूबसूरत होना. इफ़ वी टॉक अबाउट बोथ दीज डिवाइसेस एंड देयर स्क्रीन साइजेस, S25 कम्स विद अ 6.2 इंचेस स्क्रीन साइज, while S25 Ultra has a 6.9 inches की screen. Screen to body ratio में S25 Ultra has more screen to body ratio. And if we talk about the types of display, they are both the same. Samsung is using this dynamic LTPO AMOLED 2X display, which comes with 120Hz refresh rate and HDR10 plus की support. Both these devices have 2600 nits peak brightness. और S25 अल्ट्रा को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है वो है DX एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग. इट गिव्स यू अ मच मोर स्मूदर डिस्प्ले एक्सपीरियंस. आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देते. इफ़ वी टॉक अबाउट दीज डिवाइसेस, कैमरा जो कि मेन मॉड्यूल है इस डिवाइस के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम S25 अल्ट्रा की बात करें तो इट हैज़ दिस ह्यूज एंड जाइगेंटिक कैमरा सेटअप एट द बैक. It has a 200 megapixel camera setup which carries a primary sensor of 200 megapixel which comes with a f1.7 aperture, and it has face detection autofocus, it has optical image stabilization, and then we have a 10 megapixel telephoto lens. ये f2.4 aperture के साथ आता है. ये भी आपको फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ साथ 3x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है. 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है विच इज़ गोइंग टू बी द ग्राउंड ब्रेकिंग. और ये 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर बेसिकली आपको 5x तक ऑप्टिकल जूम भी देता है. If we talk about the fourth and the last camera at the back, it's a 50 megapixel f1.9 aperture based ultra wide camera.
It's a dual pixel camera and it helps you get super steady videos. और अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो S25 Ultra gives you a 8K video at 30 frames per second. If we talk about S25 camera setup, we have a 50 megapixel sensor at the back. It comes with f1.8 aperture, it has phase detection autofocus, it has optical image stabilization. Then we have a 10 megapixel telephoto lens which gives you 3x optical zoom, and then we have a 12 megapixel ultra wide which helps you give super steady video. So if we talk about both these devices, S25 Ultra has one more sensor, and if we talk about the megapixel game, तो S25 Ultra की obviously ज़्यादा है because that's a pro model. But the best thing is that both these devices have a same selfie shooter which is 12 megapixel f2.2, and it's a dual pixel sensor, and the sensor size is quite big. I mean it's 1.12 micron meter. अब अगर आप कैमरा रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं कुछ सैम्पल्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि S25 Ultra is such an amazing camera. I mean I was sitting at a place और मैंने अपने इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की पिक्चर ली and it became like इसके अंदर बहुत डिटेल है. आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट एनी कलर, वो इसके अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से पोर्ट्रे किया गया है. आई डिड नॉट यूज़ एनी AI और एनीथिंग एंड दिस पिक्चर इज़ अमेजिंग. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल द कैमरा सैम्पल्स, you get that attention to detail into everything. Either it's a restaurant, it's a plant, it's a light, कोई भी चीज़ है जो आपकी, this gives you attention to detail in a very good manner. मैरियट होटल के बाहर आई डिड दिस जूम टेस्ट और मैं उसके कुछ शॉट्स डाल रहा हूँ जो कि मैंने सैमसंग की डिफरेंट फोकल लेंस के ऊपर ट्राई किए थे, जैसे कि 0.6 है, 1x, 2, 3, 5 और 10x की बात करें तो. देन आई ट्राइड द 30 एंड 100 मेगापिक्सल 2, बट मेरा ख्याल है कि वो डिस्टेंस मुझे इतना ज़्यादा नहीं पड़ा. आई ऑल्सो ट्राइड द सैमसंग मून शॉट और उसकी भी मैं एक पिक्चर डाल रहा हूँ. सो यू गाइज आर अ बेटर जज टू इट. इफ़ वी टॉक अबाउट द पोर्ट्रेट्स, आई मीन दे गिव यू सम सीरियस डिटेल्स. बैकग्राउंड पे जो ब्लर होता है दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग, एंड सब्जेक्ट इज़ ट्रूली सेंटर्ड एंड फोकस्ड इन अ ट्रू मैनर. और अगर आप बात करें खाने पीने की चीज़ों की या रेस्टोरेंट्स के अंदर जो डिफरेंट डिटेल हैं, आप उनको कैप्चर करें तो भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा. Night time portraits be, they are really good. I went for a sari and this is my friend's picture and this looks amazing. और अगर आप इंडोर की बात करें लो लाइट के अंदर, तो दिस गिव्स यू सम अमेजिंग रिजल्ट्स इन नाइट फॉर इंडोर्स एज वेल. और फोटोज़ के साथ साथ जो वीडियो का सीन है, दिस हैज़ बिकम वेरी हैंडी इनटू दैट. अगर आप 8K वीडियोस की बात करें तो सैमसंग S25 Ultra की वीडियोस आर मच बेटर देन माय iPhone 15 Pro Max. आई हैव टू एडमिट दिस. और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द अटेंशन टू डिटेल, द डायनामिक रेंज, everything is like super crispy than the iPhone. Let's not miss the S25 Ultra's front camera. Let's not forget that this is the best selfie camera in any Android phone. अगर आप selfies के results को देखें तो you would see they are gonna give you the best selfie portraits even in indoor and outdoor. और इसको underestimate बिल्कुल नहीं करना. It's a great selfie shooter to have with you. If we talk about S25 Ultra AI features in the camera setup, you can remove the unwanted object in a very neat manner. I mean, all you have to do is you have to just remove the unwanted object. See, you are not able to figure it out कि यहाँ पे कोई चीज़ थी. So as you can see, you can remove objects one by one or all together. But this AI is really practical and user friendly. AI को सैमसंग ने सिर्फ इमेजेस तक नहीं रखा. Snapdragon 8 Elite has a major role into this. सिर्फ इमेज को सर्कल करके कुछ सर्च करना या अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना या स्केच टू ड्रॉ, ये थोड़ी सी ओल्ड सिनेरियोज हो गए हैं. अब अगर बात करते हैं प्रैक्टिकल AI की, तो अब AI को हम डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं. सो नॉट जस्ट कि ये आपको रेस्टोरेंट के ऑप्शंस निकाल के देता है फ्रॉम गूगल मैप्स, it also talks about them and that is more user friendly and practical. अदर देन दैट, अगर हम ईमेल्स को समराइज़ करने की बात करें, सैमसंग के नोट्स को समराइज़ करने की बात करें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी फीचर्स हैं. बट यू नो, एज लॉन्ग एज AI की गेम जितनी प्रैक्टिकल होती जाएगी उतना हमें बेहतर लगेगा. Also, we need to talk about this image search through voice command in the gallery. Hi Bixby, can I have a photo of a cake?
सो इट हैज़ ब्रॉट मी ऑल द केक वाली फ़ोटोज़, क्योंकि हुरैन की बर्थडे थी और हमने इस फ़ोन पे काफ़ी केक वाली फ़ोटोज़ बनाई हैं। सैमसंग के एआई फ़ीचर्स में जो मेरा पर्सनल मोस्ट फेवरेट रहा है, जो ट्रैवलिंग में मुझे काफ़ी हैंडी रहता है, सिंस आई गो अ लॉट टू यूएई, माई फैमिली लिव्स देयर, तो वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है। दो वहाँ पे बहुत लोग उर्दू बोल लेते हैं, but this gives you a serious user friendly experience. I mean, if I want to have a conversation with an Emirati guy, I have this handy tool with me. Let's go and check this out. Hi, can you please tell me where can I find the go kart? مرحبا، هل يمكنك أن تخبرني أرجوك أين يمكنني العثور على العربة؟ So see, I mean, and whatever he's gonna say in Arabic, I'm gonna get that back in English. अगर हम बात करें इन दोनों डिवाइसेस के अंदर यूज़ होने वाली बैटरी, चार्जिंग, रैम और रोम की, S25 Ultra comes with a 5000 mAh बैटरी which is quite old. I mean, Samsung should consider that because 6000 mAh की बैटरीज मार्केट में आ रही हैं, और S25 में we have a 4500 mAh बैटरी. If we talk about the charging, S25 Ultra comes with the 45 watt wired charge. It's a PD 3.0 चार्जिंग टेक, और ये 30 मिनट में 65% तक की बैटरी देता है। और अगर हम बात करें S25 की, तो ये 25 वाट वायर्ड चार्जिंग के साथ आता है और 30 मिनट में आपको 50% की बैटरी देता है। वायरलेसली दोनों 15 वाट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दी जाती है। So I know मैंने S25 Ultra के कैमरा को ज़्यादा कवर किया है, but now let's talk about the performance of both these devices. So they both come up with Snapdragon 8 Elite, which is the most powerful processor yet. It's a 3 nanometer tech-based processor. It's an octa-core processor, and it caters all the powerful needs you have. Either they are for the AI, either they are for the S25 Ultra's 200 megapixel camera setup, 8K video, I mean any power usage you can think about, and these devices are going to take care of that due to this powerful chipset. Samsung S25 Ultra and S25 are going to come up with Android 15 with 7 years of free updates and One UI 7. और अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? वी टेस्टेड दिस S25 Ultra विद आवर PUBG एंड दिस गिव्स यू सम सीरियस परफॉर्मेंसेस। 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे फुल ऑन वो गेम चलती रही है। वी डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी हीट, एनी लैग। फ़ोन वॉज रियली चिल, जैसा कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली अमेजिंग। गाइस, अगर वर्डिक्ट की बात करें ना, तो सैमसंग हैज़ बीन बीटिंग एप्पल इन सो मैनी डिपार्टमेंट्स। आई मीन, अगर मुझे आज की डेट में शिफ्ट करना पड़े अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स टू S25 अल्ट्रा और इवन S25, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटा फ़ोन यूज़ करने में। बट पर्टिकुलरली अगर अल्ट्रा टू अल्ट्रा या प्रो टू प्रो की बात की जाए, तो आईफोन के अंदर ना AI के फ़ीचर्स का बहुत बैड सीन है। फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेशली कैमरा की वजह से आईफोन वाज लाइक, आई मीन 16 प्रो मैक्स का मुझे नहीं पता, बट 15 प्रो मैक्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में S25 अल्ट्रा से पीछे है। और 430K इज़ अ प्राइस वर्थ लिविंग विद। I mean, that's a price I can pay to have a S25 Ultra because it gives you a lot of better things as compared to iPhone. AI is very user friendly, और ये जितनी भी AI की गेम चल रही है, आई मीन मैं MWC गया, वहाँ भी हर कोई AI बेच रहा है। इसमें जीतेगा वही जो प्रैक्टिकल और यूज़र फ्रेंडली और यूज़ केस बेस्ड AI देगा। और मैं बार बार अपनी वीडियोस में बात कहता हूँ, एंड आई थिंक सैमसंग इज़ स्टेपिंग अप इन दिस गेम, और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं इसको लेके। S25 Edge भी आएगा, उसको भी चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे शेयर होती रहेंगी। आपका S25 अल्ट्रा के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।